हेलो डियर फ्रेंड्स, आइए हम पिछले ईयर पूछे गए इडियम्स और फ्रेजेस को सॉल्व करना कंटिन्यू रखें। वो स्टूडेंट्स या प्रेपरेटर्स जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि हम पिछले ईयर एसएससी के डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए इडियम्स और फ्रेजेस को सॉल्व कर रहे हैं। अब तक मैंने आपको इसके ऊपर 7 वीडियोस दिए हैं और अप्रॉक्स एवरी वीडियो में बैरिंग द फर्स्ट वन पहले को छोड़ करके मैंने 40 इडियम्स और फ्रेजेस को कवर करा है। इस वीडियो में भी मैं 40 इडियम्स कवर कर रहा हूं। तो आइए बिना किसी फर्दर अडू के इसे कंटिन्यू करें। पहला है मेक एट द लॉगर हेड्स। मेक एट द लॉगर हेड्स एक्चुअली का मतलब होता है टू मेक अ वायलेंट डिस्प्यूट और डिसएग्रीमेंट, यानी एक बहुत बड़ा विवाद करना या एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम कॉज करना। टू मेक एट लॉगर हेड्स, टू cause a very strong kind of violent dispute or disagreement। इसका यूज देख ली। some of my neighbors make at loggerheads over land related issue। so make at loggerheads का मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा। अगला है हमारे पास आउट ऑफ गियर। आउट ऑफ गियर, आउट ऑफ फंक्शन, नॉट फंक्शनिंग इन अ प्रॉपर मैनर। एक बाइक जो आउट ऑफ गियर हो जाएगी, एक लाइफ जो आउट ऑफ गियर हो जाए, तो यू कैन बेटर अंडरस्टैंड व्हाट विल हैपन। कोई ऐसी चीज जो प्रॉपर वे में फंक्शन ना कर रही हो तो उसको हम कह सकते हैं दैट थिंग इज आउट ऑफ गियर। सो होप आउट ऑफ गियर clear, out of gear, not functioning in a proper manner or out of order। Next, need of the hour, something very important at a given time। किसी particular time पे कोई चीज जो बहुत ही important हो, जैसे आपके लिए अगर जो आप सारे लोग सीरियस हैं कॉम्पिटिशन्स को देने के लिए, सीरियस हैं जो है सीजीएल के मेंस को क्वालिफाई करने के लिए, क्रैक करने के लिए, तो व्हाट इज द नीड ऑफ द आवर? द नीड ऑफ द आवर इज टू वर्क हार्ड with consistency। So need of the hour, something very important at a given time। Like for example, I just told you that what is the need of the hour for you? To work hard, very hard is the need of the hour for you all guys। Next, under इसको आप ऐड कर लीजिएगा। यहाँ अंडर लॉक एंड की का मतलब होता है अंडर एब्सोल्यूट सिक्योरिटी। कोई चीज जो हम बहुत ही सुरक्षित या रखे हों, बहुत ही सुरक्षा में रखे हों, उसके लिए हम कहते हैं अंडर lock and key। So I have kept those important documents under lock and key। And you also need to put all your important, essential and important documents under lock and key। Next, pell-mell। Pell-mell, absolutely disorder, in great disorder। Absolutely, that is disorganized। कोई चीज जो पूरी तरह से disorganized हो, पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो, पूरी तरह से गड़बड़ हो। So when I open the door, when I opened the door of my house, everything was pell-mell। When the people heard the alarming bell ringing, they ran pell-mell। Ran pell-mell, they ran in a disorderly manner। So pell-mell, in absolute disorder or
in a great disorganized manner, something that is greatly disorganized. Next, rank and file. Rank and file, ordinary members of a certain organization. किसी ऑर्गेनाइजेशन या संस्था के वो मेंबर्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर्स नहीं होते, उनके लिए हम इस ईडियम का या इस फ्रेज का यूज करते हैं, दैट इज रैंक एंड फाइल. सो मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट मेंबर्स of that organization were the part of the meeting that was held on certain day, but only rank and files were not a part of that. Next है हमारे पास पिन्स एंड निडल्स. पिन्स एंड निडल्स का यूज हम उस कंडीशन में या उस सेंसेशन, उस पेन वाली, दर्द वाली फीलिंग्स के लिए करते हैं जिसमें हमारे बॉडी के किसी पार्ट में ऐसा लगता है जैसे सुइयां चुभ हुई जा रही हो, बहुत ही शार्प एक्सक्रूसिएटिंग पेन जब हम फील करते हैं. उदाहरण के तौर पे, I felt pins and needles in my left hand. So pins and needles clear है. Pin money, that small amount of extra money spent on in essentials. वो small amount of money, वो छोटी सी रकम या छोटे अमाउंट का पैसा जो हम किसी फालतू की चीज में खर्च करते हैं, या वो स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी जो हस्बैंड अपने वाइफ को देता है, या जो हम अपने लिए रखते हैं किसी इन एसेंशियल चीज को खरीदने के लिए. सो देयर आर पीपल हु हैव पिन मनी एंड दे स्पेंड दैट पिन अमाउंट ऑफ मनी ऑन इन एसेंशियल. इन एसेंशियल, INNESSENTIAL. एसेंशियल का मतलब होता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज रिक्वायर्ड, जो जरूरत हो, और उसका ऑपोजिट हो जाता है क्या, इन एसेंशियल. सो पिन मनी, दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट ऑन इन एसेंशियल, दैट स्मॉल अलाउंस kept by someone for spending on something that is not very important to spend on. Next है हमारे पास burn one's boats, means to do something that blocks one's way to get back to previous situation or position. Means burn one's boats का मतलब कुछ ऐसा कर देना कि जो हमारे सारे रास्ते बंद कर दे वापस जाने के लिए. ठीक ऐसी ही मीनिंग के लिए हमने एक और फ्रेज कर रखा है, पिछले वीडियो में, दैट इज बर्न वंस ब्रिजेस. खुद के पुल जला देना, खुद की नाव जला देना. जब नाव जला देंगे तो क्या वापस जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे. तो बर्न वंस ब्रिजेस और बर्न वंस बोट्स, to do something that blocks or that destroys all one's possibility of getting back to previous situation or condition. So if you're, for example के तौर मैं कह रहा हूं, जैसे कि मैं कहूं कि यदि आप इस वक्त कैजुअल अप्रोच के साथ स्टडी करने जा रहे हैं तो क्या होगा? यू आर गोइंग टू बर्न योर बोट्स. So just don't just go for just studying in a casual manner at this juncture. If you are going to study in a casual manner, you are going to burn your boats or you are going to burn your bridges, and that you are not going to do. So hope burn one's boats clear है. Bolt from blue, something that happens unexpectedly. कोई ऐसी चीज जो अचानक या बिना किसी वार्निंग के, बिना किसी चेतावनी के घटित हो जाती.
जिसकी हमें कोई उम्मीद नहीं होती और वो चीज घटित होती है, जैसे द न्यूज ऑफ हिज डेथ or the news of his accident came as bolt from blue. So, bolt from blue, something that happens without warning or unexpectedly. Pick holes, and we should not do that. We should not pick holes. We should not find faults with our friends. Pick holes का मतलब होता है to find fault, कमी ढूंढना, कमी निकालना, और हमें अपने दोस्तों में कमी नहीं ढूंढनी या निकालनी चाहिए. So we should avoid picking holes. We should avoid finding faults with our friends. Next है हमारे पास turn over a new leaf. To get oneself involved in doing something for self improvement. खुद को ठीक करने के लिए या खुद में सुधार लाने के लिए कुछ नया करना. That is to turn over a new leaf. Now, after failing many times, he has decided to turn over a new leaf. So, hope turn over a new leaf clear. Next है हमारे पास damp squib. Damp squib, some event or action or performance much less impressive than expected. कोई घटना या कोई परफॉर्मेंस प्रदर्शन जो उतना अच्छा नहीं होता जितनी अच्छे होने की उम्मीद होती, उसके लिए हम डैम्प स्क्विब का यूज करते हैं. जैसे उदाहरण के लिए माय सिंगिंग परफॉर्मेंस on the stage in front of thousands of people was a damp squib. Damp squib वही चीज कि मेरा जो परफॉर्मेंस था, सिंगिंग परफॉर्मेंस हजारों लोगों के सामने, जो मैं उम्मीद कर रहा था उस उम्मीद पर वो खरा नहीं उतरा. Damp squib, hope clear. Some event or some performance much less impressive than expected. Next है हमारे पास whistle in the dark means to put up a brave face, to behave in a brave manner, or to pretend to be brave. But the matter of the fact is that one is not brave. कई बार जब हम pretend करते हैं brave होने का, एक डिफिकल्ट सिचुएशन में, उस केस में हम इस फ्रेज का यूज करते हैं, दैट इज whistle in the dark. So there are people who whistle in the dark, though they are not brave at all, but they pretend to be brave. So we should not whistle in the dark, or all the time whistling in the dark does not bring anything positive. So whistle in the dark, hope clear है. Next है हमारे पास step up one's performance means to improve one's performance. खुद के प्रदर्शन को ठीक करना, इसके लिए हम कहते हैं to step up one's game. And you all should try your level best to step up your game, means to step up your performance. That is the need of the hour. यही need of the hour है कि आपको अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है. अगर आज आपने इम्प्रूव नहीं करा, tomorrow it would be too late. कल बहुत देर हो जाएगी. तो let's step up ours game, means let's improve our performance. Why? Because improving our performance is the need of the hour for cracking that upcoming competition. Next,
on the cards, something that is going to happen or likely to happen. Like the marriage of my neighbor is on the card. On the card, likely to happen. कोई वो चीज जो होने वाली हो, बहुत जल्दी होने वाली, जैसे मैंने कहा उसकी शादी होने वाली है, तो क्या कहेंगे? His marriage is on the cards. Next, not worth his salt, not worth his value, his cost, or undeserving. So the way he was failing one after the other, he did not have, he did not worth his salt. So the way he was failing, he did not have worth his salt. यानी कि जिस प्रकार से वो फेल हो रहा था, वो अपनी वैल्यू को डिजर्व नहीं कर रहा था, वो अनडिजर्विंग था. तो कोई वो चीज जो अनडिजर्विंग हो, वो अपने कॉस्ट, कीमत को वर्थ न करती हो, या अपने वैल्यू को वर्थ न करती हो, उसके लिए हम इस फ्रेज का यूज करते हैं, दैट इज नॉट वर्थ हिज सॉल्ट. नेक्स्ट, डन टू डेथ मीन्स something that is used so much, so often that it becomes boring and monotonous. The way you have been making use of that proverb, the proverb is very soon going to be done to death. तो डन टू डेथ कोई ऐसी चीज जो ओवर यूज होने के कारण अपनी वैल्यू, अपनी मीनिंग को पूरी तरह से लूज कर दे, खत्म कर दे. तो जैसे मैंने बोला कि द वे यू हैव बीन यूजिंग, एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं. द वे यू हैव बीन यूजिंग दिस phrase or idiom so often, so much, that very soon you will realize that it has been done to death. Next, lily-livered coward, डरपोक. Do you think you are a lily-livered? Means, do you think you are a coward? No, you are not a coward. You're not going to be a lily-livered. Lily-livered coward. Tie up in knot means to confuse someone in such a manner that one is unable to perform, one is unable to give one's best. किसी को इस तरह से कंफ्यूज कर देना कि वो अपने परफॉर्मेंस को अपना बेस्ट ना दे पाए. तो we should not tie someone up in the knot. हमें किसी को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए. सो डियर फ्रेंड्स, हमने पहले 20 idioms को और फ्रेजेस को कवर कर लिया है. होप कि आपको ये 20 idioms एब्सोल्युटली क्लियर हो गए होंगे. कहीं भी अगर जो आपको कोई डाउट होती है, डू लेट मी नो. एब्सोल्युटली जस्ट फीलिंग फ्री. सो डियर फ्रेंड्स, आइए अगले 20 और को हम कवर करें. स्क्रैप द बैरल, reduce to using something or someone of the poorest quality. Why? Because one has or you have no choice. किसी बहुत ही बुरी चीज का, या बहुत ही घटिया चीज का, या बहुत ही अनडिजर्विंग जो है व्यक्ति का यूज करना, क्योंकि और कोई हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है. So we should avoid scraping the barrel. Means we should avoid using something or someone of the poorest quality. So hope scrape the barrel clear. A dime a dozen,
ऑफ नो वैल्यू और एट ऑल, कोई चीज जिसकी कोई कीमत नहीं हो, बहुत ही बेकार हो, जिसकी कोई कीमत ही ना हो, मतलब एकदम बेकार हो, खराब हो, उसके लिए हम कहते हैं अ डाइम अ डजन. दिस पेन ऑफ माइन इज अ डाइम अ डजन. So hope a dime a dozen clear. Next, to prime the pump, to prime the pump, to encourage. So don't discourage yourself, do encourage yourself, do prime the pump, prime yourself up. Means prime the pump means encourage yourself, because दिस इज द नीड ऑफ द आवर. बार बार मैं यूज कर रहा हूं आपको नीड ऑफ द आवर को, आपको समझाने के लिए ही आज इस समय की जरूरत है कि आप प्राइम द पंप, यानी कि एनकरेज करिए अपने आप को क्या करने के लिए, to perform in the best possible manner. And how can you perform in the best possible manner? Only by studying hard, under the proper guidance, and with a lot of consistency. So let's prime the pump for performing much better in the upcoming examination. Next, bad iron means bad luck. And you do not have bad luck, you do not have bad iron, because you are working hard, you are doing everything possible with absolute consistency and positivity. So अगर जो आप absolute जो है positivity और consistency के साथ कुछ कर रहे, तो you do not have a bad iron, आपके पास bad iron यानी bad luck नहीं है. Fall foul, unnecessarily to brawl, unnecessarily to fall out. Fall foul का मतलब होता है to brawl, B-R-A-W-L, brawl. या एक फ्रेज और होता है यूज, fall out, A-F-A-L-L, fall, O-U-T, out. इन सब का मतलब होता है झगड़ना, लड़ना. And why to fall foul, why to fall out, why to brawl? Better to live together and better to perform together. Next, gift of the gab means ability or feel absolutely at ease and confident at the time of speaking. यानी कि जब कोई व्यक्ति बड़ी ही इजी फील करता हो, बड़ा ही कॉन्फिडेंट फील करता हो, उस ईज और कॉन्फिडेंस के साथ वो बोलता हो, भाषण देता हो, इट मीन्स दैट पर्सन हैज गिफ्ट ऑफ गैब. एंड देयर आर पीपल हु हैव गिफ्ट ऑफ गैब. नेक्स्ट, get into a scrape means get into a scrape का मतलब to land in trouble or to get into problem. So यदि आप हम पॉजिटिव होकर के स्टडी नहीं करें, पॉजिटिव होके प्रिपेयर नहीं करें, तो we'll get into a scrap, or we are not going to get into scrape. हमें किसी स्क्रेप में लैंड नहीं होना है. नेक्स्ट, ब्लो समथिंग आउट ऑफ ऑल प्रपोर्शन. कोई चीज उतनी बुरी ना हो या उतनी अच्छी ना हो जितना हम उसे बता रहे. सो वी शुड नॉट ब्लो समथिंग आउट ऑफ ऑल प्रपोर्शन. मीन्स द वे ही हैड बीन जस्ट exaggerating the performance of that person, he was blowing something out of all proportion. So blow something out of all proportion means to describe something worse or better than it really is or really was. यानी कि कोई चीज उतनी बुरी ना हो जितना हम बता रहे हो, या कोई चीज उतनी अच्छी ना हो जितना हम बता रहे हैं. यानी कुछ ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर किसी चीज को गलत बताना या अच्छा बताना. नेक्स्ट,
Go to the dog. Go to the dog to deteriorate, shockingly, surprisingly. कोई चीज जो बहुत ही बुरी होने लगे, बर्बाद होने की दिशा में बढ़ने लगे, उसके लिए go to the dog. So the very youngsters of today are smoking, boozing, drinking. They are going to the dog, or very soon they will go to the dog. So hope go to the dog clear है. जैसे मैंने उदाहरण दिया कि जिस प्रकार से आज हमारे यंगस्टर्स, युवा जिस तरह से स्मोकिंग कर रहे हैं, जिस तरह से ड्रिंकिंग कर रहे हैं, बहुत दूर नहीं है कि जब वो बर्बाद हो जाएंगे. Next, go to the drawing board. Go to the drawing board means to start over again, फिर से शुरुआत करना. जैसे वह फेल हो गया है, वो फिर से शुरुआत करेगा. He is failed. He will go to the drawing board. Go to the drawing board means once again he will start over. On the ball means to be alert or active to something that is new, to some new trend, some new method, some new ideology. कोई ऐसी नई चीज के प्रति हम हमेशा अलर्ट रहें. तो I am always in touch of my friend to be on the ball. मैं हमेशा अपने दोस्तों के साथ कनेक्ट रहता हूं ताकि मैं हमेशा किसी नई चीज के लिए अलर्ट रहूं. So hope on the ball, to be alert or active to some new method, some new style, some new trend. So hope dear friends आपको on the ball clear है. अगला है up the creek. Up the creek का मतलब होता है in trouble, परेशानी में, मुसीबत में, डिफिकल्टी में, and कॉम्प्लिकेशन में. और हमें किसी परेशानी में होने से बचना चाहिए. अगर हम गलत करेंगे so we shall be up the creek. Next, off base, mistaken. Some of my friends were off base means they were mistaken. वो गलती पर थे. Take a bull by the horn means to face a difficult situation with absolute positivity and absolute optimism means किसी बुरी परिस्थिति को बहादुरी से सामना करना, पॉजिटिविटी के साथ सामना करना. और कैसे इसका सेंटेंस में यूज करेंगे? लेट्स टेक द बुल बाय द हॉर्न and do not give in, surrender. Next, a perfect storm means a very bad kind of situation or condition. वो कंडीशन जैसे बताना कि वो परिस्थिति बहुत ही बुरी थी तो हम कहेंगे that condition was a storm a perfect storm. That bad condition was a perfect storm. So perfect storm, a very bad condition, बहुत ही बुरी condition. Next है हमारे पास as dead as a doornail means completely obsolete. So the use of the word thou, thy, thine is or are as dead as a doornail. Next, move like a worm means to be very careful and to be very cautious and with great caution just to make a movement or make a movement or do something. So one and all means competitors should move like a worm. नेक्स्ट है हमारे पास
weather the storm, वही weather the storm, to face a difficult situation or condition without being harmed, किसी बुरी हालत या हालात या सिचुएशन को फेस करना बिना नुकसान झेले हुए या बिना चोट, बिना जो है कोई कॉम्प्लिकेशन या प्रॉब्लम फेस किए हुए। तो my friend has what? Weather the storm by by facing all the challenges without getting harmed or without being harmed। हाँ, हमारा नेक्स्ट है हमारे पास damsel in distress, a woman, a beautiful woman in trouble। I met a damsel in distress and tried my best to address to her distress। Last but not the least, hit the jackpot means to win a lot of money or to have a great success, बहुत बड़ी सफलता हासिल करना या ढेर सारे पैसे अर्न करना। My friend has hit a jackpot। So hope dear friends, ये जो 40 idioms और phrases हमने कवर किए हैं आपको absolutely clear होंगे। Thank you my dear friends, hope to see you soon।